भैया भैया माफ कर दीजिए, पर हम जानते हैं आपको बहुत दुख हुआ होगा। प्रियंका भाभी की सच्चाई सबके सामने लानी बहुत जरूरी थी। नहीं आबा, मेरे लिए इस घर की खुशियों से बढ़कर कुछ और नहीं है। वीर, निशांत को सुला दे। करण, हमने ठीक किया ना? तुम्हें ठीक लगा? हाँ बेटे, तुमने बहुत ही सही किया। एक बार फिर इस घर को बेघर होने से बचा लिया। वाकई हमें तुम पर नाज है बेटा। ठाकुर साहब, हमें माफ कर दीजिएगा। हमने आपकी बेटी को थोड़ी देर के लिए सही गलत समझा। वो आभा जिसने इस परिवार की हमेशा खुशी चाही, हमने उस पर शक किया। वकील साहब, हमें यूं लग रहा है जैसे कि आपने आभा को माफ किया नहीं है। वरना आप आभा को हमारी बेटी कहकर यूं पराया ना कर देते। नहीं ठाकुर साहब, हमने शायद उसे अपनी बेटी कहने का हक खो दिया है। हमें माफ कर देना बेटा। अरे नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। आज अगर हम आभा हैं तो बस आप सबके प्यार और अपनेपन की वजह से। एक बार फिर तुमने इस घर को बेइज्जत होने से बचा लिया बेटे। इस स्वर्ण भवन अगर किसी का हक बनता है तो सिर्फ तुम्हारा बनता है। नहीं नहीं, हमें ये स्वर्ण भवन नहीं चाहिए। हमें बस आप सबका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, वही हमारे लिए काफी है। पर अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक चीज हम जरूर मांगेंगे। हाँ बोलो ना बेटे। एक मिनट। माँ, पापा, कनिका बदल गई है। हमने दिल से महसूस किया है। और अगर आज कनिका हमारा साथ न देती तो हम प्रियंका भाभी का सच सबके सामने भी न ला पाते। हम ये चाहते हैं कि आप सब कनिका को माफ कर दीजिए। सॉरी पापा, बचपन से लेकर अब तक आप लोगों ने मेरी सारी गलतियों को माफ किया। इस भूल के लिए भी माफ कर दीजिए। पापा, जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो उसे उन चीजों का मोल नहीं होता। मैं भी दौलत के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि रिश्तों की अहमियत तक भूल गई थी। लेकिन पापा,
जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझसे सब कुछ छिन चुका था। पापा, मुझे अब दौलत का कोई लालच नहीं, लेकिन अपने परिवार के साथ रहने के लिए दिल बहुत तरसता है। पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज। ये आवाज किचन से आई ना? मुझे जाना होगा अब। नहीं, कह रहा कनिका, सॉरी पापा, ठीक है बेटे। मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सॉरी। It's okay. थैंक यू। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया? बस हमारे लिए यही काफी है। थैंक यू सो मच आप। आज तुम्हारी वजह से मेरे परिवार ने मुझे माफ कर दिया, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आज आभा का दूसरा ही रूप देख रहा हूँ। एक तरफ प्रियंका भाभी के साथ उसका बर्ताव और दूसरी तरफ कनिका को हम सबसे मिलाना। आभा ने कनिका को तो माफ कर दिया, लेकिन प्रियंका भाभी के साथ ऐसा क्यों, जबकि दोनों की गलती एक समान थी। प्रकाश, मैं जानती हूँ कि मेरे परिवार ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं तुम्हारी और पिताजी की हूँ। जो मैंने पिताजी के साथ किया किसी पाप से कम नहीं था। मुझे प्लीज माफ कर दो प्रकाश। अरे कनिका, हमारे प्रकाश भैया का दिल बहुत नर्म है, वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे, है ना भैया? कनिका, हम बस इतना चाहते हैं कि
तुम फिर से प्रकाश भाई का घर बसा दो। आभा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जैसे तुमने इस घर को स्वर्ग बनाया है, मैं उस घर को स्वर्ग बना दूंगी। लेकिन उससे पहले बस एक चीज चाहती हूँ। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप और प्रकाश अपने घर में वापस आ जाए। आप चाहेंगे तो मैं खुद वो घर छोड़ दूंगी, लेकिन पिताजी आप आ जाइए वापस। बच्चों को माफ करना तो माता पिता का फर्ज होता है, और हमने तो तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। लेकिन हमारे रिश्ते की नाजुक डोर में जो गांठ पड़ गई थी, उसे खोलने में शायद थोड़ा वक्त लगे। लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि प्रकाश और तुम अपने पुराने घर में जाकर रहो। पिताजी, अगर आप नहीं आएंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। पिताजी, पिताजी, हम जानते हैं कनिका ने जो गलती की है उसके बाद आपको थोड़ा वक्त लगेगा उसे अपनाने में। पर अगर आज आप अपने घर नहीं लौटे तो शायद ऐसा लगेगा जैसे आपने कनिका को एक मौका भी नहीं दिया अपनी गलती को सुधारने का। बच्चों की मर्जी के आगे हम क्या कह सकते हैं। जैसा तुम लोग चाहो, हम भी जाकर रहेंगे प्रकाश और कनिका के साथ। चलिए पिताजी, अपने घर चलते हैं। चलो कनिका, एक नई शुरुआत करते हैं। खुश हो बेटी। पापा, इस घर से सारे संकट दूर हो गए। चलिए ना सब मिलकर संध्या आरती करते हैं। कितने दिनों से हमने संध्या आरती नहीं की। चले? पापा आराम कर लो। करण, आरती के बाद आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। इतनी बड़ी मुसीबत से बस उभर कर ही आए और ये सब तमाशा हो गया। और आप हमारी चिंता मत कीजिए। सीता जी को भी तो अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। हम उन्हीं से सीख लेकर सब सुन लेते हैं, सब सह लेते हैं। उनसे ही तो हमें शक्ति मिलती है सच को सामने लाने की। और सबसे ज्यादा शक्ति तो हमें मिलती है आपके हम पर विश्वास से। आप ही हमारी ताकत हैं। चलिए ना आरती के लिए।
आवाज किचन से आई ना? मैं देख के आती हूँ। अरे नहीं, आरती पूरी कर लो, वो हवा से कोई बर्तन गिर गया। शैली भाभी नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाह रही है तो हमें उनका साथ देना चाहिए, उन्हें एक और मौका देना चाहिए। आज तक आभा यही मानती आई है कि माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है, और आज उसने प्रियंका भाभी को माफी मांगने का मौका तक नहीं दिया। आभा तू जठ भी है, मन ने पूरो यकीन है कि आज जो कुछ भी मकी उससे थारे को कोई आपत्ति ना होगी। आज मैं थारे से वादा करूँगी कि थारा परिवार अब हमारा परिवार है। आज के बाद कभी भी किसी ने भी कोई तकलीफ ना होने दूंगी। हे भगवान, मेरी परिवार की खुशियां बनाए रखना। आभा की वजह से आज इस परिवार को उसकी बेटी मिल गई, पर आपने हमसे हमारी एक बहू को दूर कर दिया। अब और परीक्षा मत लो हमारे परिवार की भगवान।